अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे, आपकी दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सोच रहे होंगे शनाज कहाँ खो गई, 3 दिन से कोई व्लॉग नहीं आया। मैंने परसों भी नहीं बनाया, उसके परसों मतलब 3-4 दिन के बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है। कोल्ड इतना ज़्यादा हो गया, फीवर इतना ज़्यादा हो गया कि कोई होश ही नहीं है। देखिए मैंने मास्क लगा के रखा हुआ है क्योंकि मेरे से बात ही नहीं हो पाती, इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया था। और इतना ज़्यादा वो आज थोड़ा सा नॉर्मल है। और आज इतना म्यूनसिपाल्टी वाले कल से तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कल भी मैंने इतनी रिक्वेस्ट कर करके ना उनको बोला था कि मत निकालो रेडी, मेरे से नहीं, इधर से भगाने आ रही है रेडी। फिर कल बोला ठीक है लगाओ, कल से नहीं लगाना। आज मैंने फिर लगाई, मैं कहाँ लगाऊँ रेडी। तो अभी वहाँ पे फिर वो फिर आए थे, उधर से भगाते भगाते मुझे इस हाथ में लगी, जिस हाथ से मैं शूट कर रही हूँ उस हाथ में लगी। लेकिन अब था सर भी आए थे, उन्होंने भी फ़ोन किया था, लेकिन मानने को ही नहीं है रेडी। मैं इन लोगों से ये पूछती हूँ कि मुझे बताएं, आप अमीर लोगों को अंदर स्टॉल लगाने दे रहे हैं, ये उनको लगवा रहे हैं अंदर वो क्या बोलते हैं पटाखे वाले स्टॉल। आधे लोगों को तुम दिवाली की रोशनी दे रहे हो और आधे लोगों के लिए तुम मतलब किसी के घर में चूल्हा बुझाना वो मातम ही होता। आधे लोगों के घर में रोशनाई और आधे लोगों के घर में मातम। मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं, उनकी कोई मतलब वो नहीं है कि आप जो भी यहाँ पे स्टॉल लगाएंगे पटाखों वाले, वो गरीब तो नहीं होंगे ना, बड़े बड़े हैं, बिजनेसमैन हैं जो वहाँ पे लगाएंगे। आखिरकार हमें क्यों यहाँ से भगा रहे हो? आखिरकार हमने क्या गुनाह किया है कि आप हमारी रेडी को यहाँ से निकाल रहे हो, ऐसे इतना परेशान कर रहे हो। राजमा चावल वाले भैया थे, उसने भी वो लास्ट कॉर्नर में रखा हुआ है लेके रेडी को, उसका काम नहीं। मेरा यहाँ पे ठीक है, इतना सारा इनको खुदा का खौफ नहीं आ रहा है कि एक लड़की है। मैं कहती हूँ हमारे जम्मू कश्मीर में हम सोच रहे थे हमारी चुनी हुई सरकार आएगी, हमारा उमर अब्दुल्ला आएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये सारी सरकारें चोर है, ये सारे लोग चोर बाजारी हैं। गरीब की सुनवाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ज़रा भी नहीं है। एक लेडीज़ का एहसास नहीं करें, एक लेडीज़ की रेडी को ये भगा रहे हैं बार बार। कितनी रिक्वेस्ट करनी है, कितना कुछ बोलना है इन लोगों को। इतना परेशान कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं, रेडियो को उठा के। आखिरकार मुझे बताओ, फिर अभी शायद फिर से बाहर आए हुए, मैं अंदर आई थी पार्क में। आखिरकार एक गरीब इंसान कहाँ जाएगा? आखिरकार एक गरीब इंसान किसको क्या बोलेगा? मुझे इसी बात की समझ नहीं आ रही। शायद बाहर आई है फिर से म्यूनसिपाल्टी वाले, वो वहाँ पे एक रेडी हट रही है। तो मुझे बताओ आखिरकार इतना सारा सोचने में नहीं आ रहा। मैंने अपना लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया, सब कुछ कर दिया, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। आखिरकार गवर्नमेंट चाहती क्या है? गरीब बंदे को वो मारना ही चाहती है। इससे अच्छा है कि सीधा से आके बोल के जहर दे दो। अगर तुम गरीबों की सरकारें हो तो गरीबों की सरकारें नहीं हो, अमीरों की सरकारें हो, तो सीधे बोल दो ना कि हम गरीबों के लिए नहीं है, हम अमीरों के लिए हैं, हम अमीरों की जेब भरने के लिए। लेकिन ये याद रखना मेरी बात, जिस दिन मरोगे ना तुम लोग, जिन लोगों के हाथ में इस टाइम पे अथॉरिटीज़ है, जिन लोगों के हाथ में इस टाइम कानून है ना, अल्लाह ताला तुम लोगों को वो मौत देगी ना, वो मौत। मैं आज खुले आम शरेआम यहाँ पे कह रही हूँ, जो लोग मुझे तंग करें ना, मैं बद्दुआ देती हूँ उन लोगों को कि तुम भी मेरी तरह हो जाओ, तुम भी मेरी तरह हो जाओ। अल्लाह ताला तुम्हें भी ऐसे दर की ठोकरें खाने को दे, तुम्हें तब पता लगे, तुम्हें तब एहसास हो कि आखिरकार तुम करते क्या हो। एक लड़की का, एक औरत का तुम इतना सारा लिहाज नहीं कर सकते। वो अगर मेहनत कर रही है बाहर, आखिरकार वो तो अपनी मेहनत करी, वो किसी का कुछ नहीं खा रही है, अपनी मेहनत कर रही है, बुरे कामों से बच रही है। हमारे समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है, ना कि आप उसको तंग कर रहे हो। उसको अप्रिशिएट करने के बजाय आप बार उसकी रेडी उठा रहे हो, बार उसकी रेडी को भगा रहे हो। कहाँ ले जाऊंगी मैं रेडी को, मुझे आप बताएं। हाँ, कहाँ लेके जाऊंगी मैं रेडी, कहाँ लगाऊंगी मैं? मेरी जहाँ तक हिम्मत थी मैंने यहाँ पे लगाई, इसके अलावा मैं कहाँ लेके रेडी को जाऊंगी? आप लोगों से मेरी इतनी सारी रिक्वेस्ट है, जो हमारे अथॉरिटीज़ वाले, जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब है, अगर कहीं से भी थोड़ी सी मेरी कोई क्लिप उनके पास पहुँचती है तो बराए मेहरबानी इतना सारा करो कि आखिरकार उमर अब्दुल्ला साहब को थोड़ा सा नीचे वाले जो रोड पे बेचारे काम कर रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं, उन पर एक नज़र देनी चाहिए। उसका ये हक बनता है, उसकी इस टाइम पे सरकार है। तो हमें जब उमर अब्दुल्ला जी जीते थे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है अब वो खुशी कहीं भी नहीं है, वो सब ख़त्म है, उस खुशी का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो बराए मेहरबानी कुछ मेहरबानी करें आप लोग हम गरीबों पे।
कोई भी टोटली नहीं हंसेगा, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और 3-4 दिन से आपको व्लॉग भी मेरा नहीं दिखा। अभी मैं बनाया ये चिकन पुलाव, मैं बनाया मतलब मैंने बनाया, लेकिन इससे पानी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया क्योंकि आंटी और आए थे ऊपर तो कुछ काम कर रहे थे, हम बाहर तरमुड़ियाँ थी उनको जलाया बस ये। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया मेरी मिस्टेक की वजह से, नहीं तो मैंने बोला था आज अच्छे वाला पुलाव बनाएंगे, लेकिन वो फिर भी चौपट हो गया प्लान सारा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है गाइस, इसलिए मेरे से नहीं बन पा रहा है कुछ भी। ये देख सकते हैं आप रूम के हालात, यहाँ पे सफाई नहीं हो पा रही है, ऐसे खिलारा पड़ा हुआ बर्तनों का। ये तो लिफाफे मैंने अभी डाले, ये बाहर फेंकने मैंने सब। वो देखिए उसमें वो डिस्पोजर पड़े हैं, वो तोड़ा वहीं पे। मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी अभी मैंने कोशिश की कि व्लॉग बनाना चाहिए। इतना ज़्यादा पानी नहीं हुआ है, नॉर्मल है, लेकिन वो जो बिरयानी टाइप होता है ना, तो वो नहीं बना। तो गाइज अभी फाइनली खाना वाना हो गया, काम से मैं काफी देर की वापस आई हूँ। अभी तो 11:30 बज गए, 11:45 बजने वाले हैं, क्योंकि आके मैंने खाना बनाया। अभी मुँह हाथ धो के, अभी मैंने खाना खाने के बाद आज मुँह हाथ धोया। आंखों की हालात देख रही, मेरी तबीयत ही सही नहीं है, अभी भी आंखों में दर्द हो रही है। और आवाज से भी आपको पता चल रहा है कि मेरी आवाज कितनी भारी और कितनी गंदी आवाज आ रही है, क्योंकि जब कोल्ड हो जाता और फीवर हो जाता तो बड़ी तबीयत अजीब सी हो जाती है। तो अभी मैंने खाना बनाया, जो कि आपने देखा क्या बनाया, मैंने पुलाव सा बनाया। नहीं बन पाया उतना अच्छा जितना मैं बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया, क्योंकि बाहर सना आई थी, आंटी आई थी, तरमुड़ियाँ जला रहे थे बाहर, उन्होंने थोड़ी सेटिंग की है, गंद पड़ा हुआ था वो साफ सफाई करवाई है, तो वही देख रहे थे, फिर तरमुड़ियाँ जला रहे थे, तो उसी के चक्कर में बस अभी आके मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मुंह हाथ धोया। मुझे नींद इतनी लगी हुई है कि मैं खड़े खड़े ही सो जाऊंगी। तो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। अच्छा गाइस, टेंशन भी बहुत ज़्यादा। बैठ के बात करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं अपने बेड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मेरी मतलब इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही मैं मोबाइल पकड़ पाऊँ या कुछ। मेरी ये बाजू बेहोश हो जाती। दिन में थोड़ी सी वीडियो शूट की थी, नहीं हो रही थी, मेरी बाजू ही बेहोश हो रही थी बार बार। तो इसीलिए आपको आंखों से भी पता चल रहा है कि कितनी बुरी हालात हो रही है मेरी। क्या हो रहा है ये आंखों में दर्द हो रही है। तो गाइस यही बात है, जो भी था थोड़ा बहुत आपको मैंने शेयर किया 3-4 दिन के बाद। पहले तो माजरत, 3-4 दिन के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बनाया था, इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो क्योंकि तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़बरदस्त फीवर। कल सुबह मुझे इतने चक्कर आ रहे थे ना यार, मेरे को होश ही नहीं थी। मैं सामान तो लगा रही थी रेडी पे, लेकिन मेरे को बार बार चक्कर आ रहा था। वॉमिटिंग, इतना वॉमिटिंग हो रही थी। उल्टी हुई नहीं, बस ऐसे हो रहा था, चक्कर आ रहा था मुझे इतना ज़्यादा। तो अच्छा, वहाँ पे लोग भी काफ़ी मुझे बोल रहे हैं उधर मत बैठो, इधर बैठो, पानी दो इसको, ये वो है, डॉक्टर के पास जाना, हम लेके जाना। मैं कहा मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर मुश्किल से वो जो राजमा चावल वाले भैया, अल्लाह ज़िंदगी दे उनको, उन्होंने मेरा छाता लगा के दिया। फिर मैंने जैसे तैसे करके सामान लगाया वहाँ पे। अल्लाह ज़िंदगी दे यार, वो दूसरे अंकल और हैं वहाँ पे, जो कुलचे वाला अंकल है, दूसरा गोले वाला अंकल है। फिर मैंने उनको बोला, जब भी कोई कस्टमर आता था वो देते थे जूस निकाल के। मैंने कहा अंकल तो मेरी कोई हिम्मत नहीं है। मैं इतनी बेबस हो गई थी ना कल, मैं आपको बताऊंगी, क्या ही बताऊँ। मेरे को वो अंदर से रोना आ रहा है कि मैंने कैसे वो कल दिन निकाला, परसों दिन। कल मेरे को बहुत वक्त हो गया था, बहुत ज़्यादा। इतनी हालात ख़राब हो गई थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि कितनी हालात ख़राब हो गई थी मेरी। तो फिर मुश्किल से ना मैंने वो वाले अंकल और उनको बोला, अंकल आप थोड़ी हेल्प कर दो। फिर जब बहुत ही कुछ हो गया, मैंने दवाई ली। मैंने कहा अंकल मैं जा रही हूँ पार्क के अंदर, ये काम है, ये आप है, कोई आए दे दो, नहीं आए तो मत दो, जो मर्जी हो, मैं जा रही हूँ। तो फिर राजमा चावल वाले भैया ने भी बोला कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो, शाम को आ जाना हिसाब लेने के लिए, कोई बात नहीं। दोपहर में म्यूनसिपाल्टी वाले आ गए। मुझे म्यूनसिपाल्टी वालों पे यार इतना गुस्सा आ रहा है। आप लोग इंसान हो, आप लोग, और हमारी, मैं कहती हूँ हमारी सरकार पे लानत हो। तुम चाहे यहाँ पे चुनिंदा सरकार लाओ, चाहे कोई भी सरकार लाओ, वो गरीबों की न कल थी, न आज है, न कभी होगी। ठीक है, अमीरों की सरकार है, ये मैं मीडिया में भी कहूँगी, ये मैं अपने ब्लॉग में भी कहूँगी, ये मैं अपनी रील्स में भी कहूँगी, जहाँ मुझे, मैं ये कहूँगी अमीरों की सरकार है।
क्योंकि हमारी सरकार जो है वो अमीरों का सुनती है, गरीबों का नहीं सुनती है। गरीबों का सुनती, खास करके छोड़ो यार जेंट्स लोगों को, मेरा एक लेडीज का एहसास नहीं किया इन लोगों ने, इनको शर्म नहीं आई। एक मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं इतनी इस कदर गिर रही थी वहां पे, मेरे को इतना चक्कर आ रहा था यार। मैं म्युनिसिपालिटी वालों के आगे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सर मेरे से ऊपर नहीं उठा जा रहा है, सर मेरे से यहाँ से रेडी नहीं उठाई जाएगी, मैं नहीं हटा सकती हूँ सर। मेरी मतलब मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर नहीं होता यार, नहीं होता, नहीं होगा मेरे से, मैं गिर रही हूँ नीचे यार। जैसे मैंने वो छाता बंद करवाया, वहां पे कोई कस्टमर आए थे, मैंने उनको जैसे तैसे जूस दिया निकाल के, मैंने कहा सर मैं नहीं यहाँ से रेडी निकाल सकती हूँ, मेरी तबीयत खराब है। मैंने इतनी रिक्वेस्ट, हाथ जोड़े, मैंने जिंदगी में कभी किसी इंसान के आगे हाथ नहीं जोड़े, इन म्युनिसिपालिटी वालों के आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सामान पड़ा हुआ, मैं क्या, वो कभी रेडी को इधर धक्का मारे, कभी रेडी को धक्का उधर मारे। आखिरकार मुझे बताएं आप लोग कि कौन सी सरकार है ये, किस चीज की सरकार है। मैं आप लोगों को इतना बता दूंगी आज, मेरी बद्दुआ न कभी इससे पहले खाली गई है और न आज जाएगी, ये याद रखना मेरी बात। मेरा तो खाने वाला कोई नहीं, मैं वाहिद एक हूं, मुझे अल्लाह ताला किधर से भी भेजेगा। जो भी म्युनिसिपालिटी वाला इस टाइम पे अथॉरिटी में है, जो भी अथॉरिटी में है, ठीक है ना, जो भी इस टाइम पे अपनी पावर में, याद रखना मेरी बात, ये एक गरीब की, एक बेसहारा लड़की की बद्दुआ है। मेरी एक की क्या, आप लोगों को हजारों लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, हजारों लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। एक दिन आप भी ऐसे तिल तिल के मरोगे, मेरे जैसी शनाज आपके घरों में कई पैदा होंगी, जो जिस कंडीशन में मैं हूं ना वैसी ही तुम्हारे घरों में पैदा होंगी। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या किया। कसम खुदा की मैं इतनी रिक्वेस्ट कर करके ना उन लोगों के आगे थक गई। मैंने को फिर ना मत बेउम्मीद करके मैंने गेट वाले भैया को बोला, जो वहां पे वो बालों वाले सर हैं हमारे, वो पार्क में जो टिकट काट दे, मैंने कहा सर मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर कर दूं रेडी, मेरे से नहीं हो रही आगे रेडी, मेरी इतनी तबीयत खराब थी। मैं एक लावारिस, एक लाचार की तरह कल मैं उस गेट के सामने खड़ी थी यार, रिक्वेस्ट कर रही थी म्युनिसिपालिटी वालों को। मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मैं थोड़ी देर के लिए रेडी ऊपर कर दूं, उन्होंने मना कर दिया। मैं बता नहीं सकती यार, जिन लोगों ने उस टाइम पे देखा हुआ है ना वो लोग बताएंगे आपको कि किस कदर मैं वहां पे तड़प रही थी यार। एक लड़की का एहसास नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कमिश्नर है जो इनको बोलते कमिश्नर का ऑर्डर है। कमिश्नर ऐसे होते हैं, ऐसे डीएसपी यहाँ के होते हैं, ऐसे आईजी यहाँ के होते हैं, ऐसे सीएम यहाँ के होते हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी क्या कहता है कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, ये कहाँ का कानून है यार। एक लड़की अगर बाहर निकली हुई है अपना कमाने के लिए, बुरे काम की तरफ नहीं जा रही है, बुरी ऐसी किसी कंडीशन की तरफ नहीं जा रही, मेहनत कर रही है, आप उनको टॉर्चर कर रहे हो वहां। मैं नहीं कह रही हूँ मेरे एक को, वहां पे जितने भी रेडी वाले सबको, लेकिन यार कम से कम एक लड़की का तो एहसास कर सकते थे ना, एक लड़की का तो कम से कम एहसास कर लेते, बोलते कि यार लड़की है इसको छोड़ दो। मेरी वजह से कौन सा जाम लग रहा था वहां पे, मेरे पास तो 2 घंटे में कहीं एक ग्राहक आता है, 4-4 घंटे में वहां पे बैठी रहती हूँ, कुत्ते की तरह देखते रहती हूँ कि कहाँ से कस्टमर आएगा, कहाँ से एक गिलास जूस बिकेगा। मैंने कल से नारियल ला के रखे हुए हैं, अभी तक नहीं बिके, वहां पे पड़े हुए हैं यार। और मतलब मेरी वजह से कोई जाम लगता है यहाँ कुछ। आखिरकार मुझे बताएं ना आप लोग, गरीब जाएगा कहाँ, गरीब किसके घर पे रोएगा, किसको बोलेगा। जो अमीर लोग हैं उनके तो डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं ना बड़े एमपी के साथ, पीएम के साथ, जो भी कौन कौन होते हैं ये बकवास, उन सब लोगों के साथ में गरीब किसके साथ कनेक्शन करेगा। गरीब होगा उसको पुलिस की लाठी चलेगी, म्युनिसिपालिटी की लाठी चलेगी, हर किसी की लाठी। एक चपड़ासी होगा ना वो भी गरीब को लात मार के जाएगा। आखिरकार फिर गरीब जाएगा कहाँ, वो किससे मांगेगा। कसम से जो मेरा कल हुआ ना, आज भी मेरा जिस हाथ से मैंने फोन पकड़ा हुआ ना उस फिंगर पे लगा हुआ है। आज भी म्युनिसिपालिटी वाले आए, इस कदर जैसे वो कुत्ते होते ना, कुत्तों से बदतर थे यार वो। ऐसे वो आ रहे थे बंदे को खाने के लिए वहां से। पहले आप परमिशन भी दे देते हैं, पहले आप, हम लाइसेंस के लिए जब आए, अगर मेरा पहले लाइसेंस ही नहीं इशू करना चाहिए था, पहले आपको परमिशन ही इशू नहीं करनी चाहिए थी, आपको 10,000 लोन डालना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं थी तुम्हारे 10,000 की।
मैंने तो अपना काम डाल दिया था ना वहां पे, मैं जितना कर सकती थी मैंने किया था। मुझे तो आज तक बताए कोई गवर्नमेंट वाला बंदा वहां पे मेरे पास आके खड़ा रहा हो, किसी गवर्नमेंट, कोई बीजेपी वाला, कोई एनसी वाला, कोई पीडीपी वाला, कोई कांग्रेस वाला मेरे पास आया हो, वहां पे खड़ा रहा हो, मेरे सर पे हाथ रखा हो, आया कोई वहां पे? कोई भी नहीं आया। हमें इस सरकार से क्या उम्मीद है? हमें क्या करना है ऐसी सरकारों को? हाँ, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर कोई सरकार का अधिकारी देख रहा है कि प्लीज गरीबों को तंग करना, गरीबों को लूटना बंद कर दो। गरीबों की बद्दुआ लगी ना तुम्हारे बच्चों पे, घर जिन बच्चों को आप ये निवाला खिलाते हो ना लेके। मैं तो एक ओतर हूं, मैं तो ये बता दूंगी, मैं तो एक बाँच हूं, मेरा तो ना औलाद है ना कुछ है। याद रखना मेरी बात, तुम लोगों के बच्चे हैं जिनको आप वो निवाला खिलाओगे ना, वो खाने वाले ही नहीं रहेंगे। तुम गरीब पे जितना जुल्म करोगे ना, अल्लाह ताला तुम्हें वैसी वैसी सटें देगा ना कि तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, मेरा यही था गाइस, मैं कुछ नहीं इसके आगे बोल सकती हूँ। अभी कल का पता नहीं है, कल क्या होगा। आज इनका 4 बजे राउंड आया, कल इनका 1:30 बजे राउंड आया, और मुझे बताओ तब भी मैं आज इतनी मुश्किल से मैंने फिर वहां से रेडी निकाली। ये सर्विस स्टेशन के आगे टेम्पो के पीछे मैंने रेडी छुपाई है। यार क्या करना है? अब मुझे बताओ, एक साइड पे आप परमिशन दे रहे हो, दूसरी साइड पे हमें रेडियां छुपा के निकलना पड़ता है। तुम वहां से भगा देते हो। अगर तुम पटाखों वाली वहां पे मार्केट लगवा रही हो, वो पीछे पार्क में है ना, आखिरकार हमें रोड पे क्यों नहीं लगाने दे रहे? पार्क में जो पीछे वो पार्किंग में जो लगाएंगे पटाखे वाले, वो तो अमीर लोग हैं ना, लाइसेंस वाले हैं ना, फिर ये गरीब कहाँ जाएगा? आप मैं गवर्नमेंट से एक सवाल करना चाहती हूँ। आप मेरी यूट्यूब फैमिली कितने 19,500 लोग हैं, अगर आप एक एक भी शेयर करेंगे ना तो मेरी वीडियो बहुत आगे जा सकती है, बहुत आगे। अगर आप करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे, मेरा साथ नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, इधर पे हजारों गरीब मरते हैं और हजारों गरीबों की बद्दुआएं निकलती हैं, हजारों गरीबों की आह निकलती है ना, वो सीधा अल्लाह तक जाती है। जब अल्लाह अपनी लाठी डालेगा ना, तुम लोग समझ नहीं सकते कि क्या क्या होगा, फिर कैसे किधर किधर वो लाठी पड़ेगी। आप, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी हमारी सरकार से, प्लीज रेडी वालों को तंग ना किया जाए, गरीब लोगों को जीने दो। गरीब लोगों को, हम पता है, हम लोग गर्मियों से तिल तिल के मर रहे हैं, उधार उठा उठा के मंडियों में हैं सब लोग, क्योंकि अब आस है कि सर्दियों में काम निकलेगा। और आप लोग ये काम कर रहे हो तो सर्दियों में हम क्या काम करेंगे? गर्मियों में तो कोई म्युनिसिपालिटी वाला नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई कमिश्नर नहीं आ रहा, आईजी नहीं आ रहा, फलाना जी फिस्ताना जी, कौन जी, मुझे पता ही नहीं कौन कौन जी हैं। हाँ, कोई नहीं आया गर्मियों में। अब जब काम का सीजन आया और अब लाठी चार्ज कर रहे हो, अब रेडियां तोड़ रहे हो, अब लोगों की रेडियां ले रहे हो उठा उठा के। हाँ, हम तुम लोगों की तरह अमीर हैं या गवर्नमेंट के जमाई हैं कि हमें सैलरी देगा? तुम लोग तो हो ना गवर्नमेंट के जमाई, हम नहीं ना है। हम दिहाड़ीदार बंदे, दिहाड़ी लगाएंगे तो खाएंगे, तुम तो घर में सोए पड़े रहोगे, तब भी आपको गवर्नमेंट सैलरी दे देगी। आखिरकार मुझे बताओ एक गरीब कहाँ जाएगा? मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज ये एक एहसान कर देना मेरे पे। चाहे तो मुझे यही समझ लेना मैं आप लोगों से एक कफन मांग रही हूँ, मेरे पे ये कफन ही डाल देना। इस वीडियो को इतना शेयर करना, इतना शेयर करना कि किसी अधिकारी तक पहुंचे, जो हमारी आवाज को सुने, जो हम लोगों को सुने। कल कोशिश रहेगी मीडिया को हम वहां पे बुलाएंगे, कुछ न कुछ करेंगे। आखिरकार मुझे बताएं, हम गरीब कहाँ जाएंगे? हम किसके दर पे जाएंगे? हम किसको बोलेंगे? बस मैं ज्यादा वीडियो को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, मेरे को इतनी हिम्मत नहीं लग रही है। आप देख सकते मेरी आंखें बार बार बंद हो रही है, मेरा इतना फीवर है, इतना कोल्ड है, आवाज से भी पता चल रहा है, लेकिन ये मजबूरी में आके मैं इस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बराए मेहरबानी मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, ताकि किसी हमारे बड़े ओहदे तक पहुंचे ये वीडियो और वो हमारी आवाज को सुने, गरीबों की आवाज को सुने। गरीबों के लिए अगर सरकार आई है तो किधर है? फिर किधर है? सीधे सीधे यहाँ तो बोल रही है अमीरों की सरकार है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेहरबानी करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्लीज प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए